हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। आज का हमारा टॉपिक है अपेंडिकुलर स्केलेटन। लास्ट वीडियो में हमने एक्जियल स्केलेटन के बारे में पढ़ा था, स्केलेटल सिस्टम का पार्ट 1। आज पार्ट 2 है, ठीक है, जिसमें अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में पढ़ते हैं। उसमें हमने केवल नोट से पढ़ा था, आज बुक से समझा रही हूँ क्योंकि डायग्राम देखे बिना समझ में नहीं आएगा, ठीक है। डायग्राम से आपको एक बार और फिर से बता देती हूँ एक्जियल स्केलेटन के बारे में। उसमें क्या क्या था, स्कल था, स्कल में क्रैनियल बोन था एंड फेशियल बोन था, ठीक है। स्कल में टोटल 22 बोन्स था। उसके बाद वर्टेब्रल कॉलम था, रिब्स था एंड स्टर्नम था। स्टर्नम अ सिंगल फ्लैट वेंट्रल बोन होता है, ओके। ये आपका वर्टेब्रल कॉलम बैकबोन होता है जो कि टोटल 26 होता है, जिसमें से 7 सर्विकल वर्टेब्री होता है, 12 थोरेसिस वर्टेब्री होता है एंड लंबर जो होता है वो 5 होता है। ये लंबर जो है 5 होता है। सैक्रम 1 होता है, कोसाइसिक 1 होता है एंड रिब्स जो होता है वो 12 होता है टोटल, ठीक है। हर एक रिब्स जो होता है हर एक थोरेसिस वर्टेब्री से कनेक्ट होता है। जैसे कि रिब्स नंबर 1 जो होगा वो थोरेसिस वर्टेब्री 1 से कनेक्ट होगा, वैसे ही दूसरा जो है वो थोरेसिस वर्टेब्री 2 से कनेक्ट होगा, ठीक है। एक लेफ्ट टू राइट जाएगा, एक राइट टू लेफ्ट जाएगा, इसलिए इसको बाइसिफेलिक भी कहा जाता है। 2 आर्टिकुलेशन सरफेस होता है, इसलिए बाइसिफेलिक होता है रिब्स। एंड स्टर्नम एक सिंगल बोन होता है। इसके बारे में डिटेल में पढ़ना हो तो लास्ट वीडियो को ज़रूर देखें, इससे पहले वाले वीडियो को, ओके। ये फ्लैट बोन रहा आपका जो लास्ट 11th 12th हुआ, और ये 8 9 10th फाल्स है क्योंकि ये 7th रिब्स से कनेक्ट है डायरेक्टली, इसलिए फाल्स कहा जाता है। 8 9 10th रिब्स को और 11 12th को फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है क्योंकि ये किसी से अटैच नहीं होता है, ठीक है। वेंट्रली स्टर्नम से कनेक्ट नहीं होता है, बस डॉर्सली ही ये डॉर्सली वर्टेब्री से कनेक्ट है, वेंट्रली स्टर्नम से कनेक्ट नहीं है। अब आते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में। क्या होता है, द बोन्स ऑफ द लिम्स यानी कि फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स। हाथ की जो होगी उसे फोर लिम्स कहा जाएगा और पैर की हाइंड लिम्स। यहाँ पर उल्टा नाम है, पैर के लिए हाइंड लिम्स है एंड हाथ के लिए फोर लिम्स है। लिम्स अलॉन्ग विद देयर गर्डल्स कंस्टिट्यूट द अपेंडिकुलर स्केलेटन। गर्डल्स यानी कि पेक्टोरल गर्डल्स एंड पेल्विस गर्डल। शोल्डर्स का जो बोन होगा जो हाथ से कनेक्ट होगा फोर लिम्स से, एंड गर्डल्स पेल्विस गर्डल जो पैर के बोन से कनेक्ट होगा, ठीक है। Each limb is made up of 30 bones. The bones of hand यानी कि फोर लिम्स आर humerus, radius and ulna. Carpus यानी कि wrist bones 8 in number. Metacarpus palm bone 5 in number and phalanges digits 14 in number, ठीक है। यहाँ डायग्राम में भी दिया गया है। ये आपका रहा पेक्टोरल गर्डल और यहाँ से आपका ये हुमरस है। हुमरस एक होता है, रेडियस भी एक होता है, अल्ना भी एक होता है। रेडियस हमेशा थंब के साइड की ओर होता है, ठीक है। रेडियस भी एक होता है। मेटाकार्पस रिस्ट बोन से होता है, 8 होता है। सॉरी कार्पस रिस्ट बोन्स 8 होता है एंड मेटाकार्पस जो है वो 5 होता है एंड फैलेंजेस जो होता है ये टोटल छोटे छोटे जो बोन्स है डिजिट्स का ये 14 होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं फीमर यानी कि थाई बोन्स जो लॉन्गेस्ट बोन्स होता है। अब पैर के बारे में बता रहे हैं। फीमर 1 होता है लॉन्गेस्ट बोन, टिबिया एंड फिबुला। टार्सस एंकल बोन्स 7 होता है। मेटाटार्सस 5 इन नंबर, फुट का जो होता है, एंड फैलेंजेज डिजिट्स 14 इन नंबर आर द बोन्स ऑफ द लेग्स हाइंड लिम्स। लेग्स के लिए हाइंड लिम्स होगा। एक कप शेप्ड बोन कॉल्ड पटेला कवर द नी वेंट्रली, नी कैप सो कॉल्ड नी कैप। पटेला जो होता है वो कप शेप्ड का होता है, वो नी को कवर किया रहता है, इसलिए नी कैप भी कहा जाता है। इसमें देखिए ये फीमर है आपका लॉन्गेस्ट बोन। उसके बाद यहाँ पे टिबिया फिबुला आ गया। टार्सस एंकल का बोन है 7 है। मेटाटार्सस है 5, फैलेंजेज है 14, ठीक है। इतना तक समझ में आया। आगे देखते हैं पेक्टोरल एंड पेल्विस गर्डल्स के बारे में। पेक्टोरल एंड पेल्विस गर्डल बोन्स
हेल्प इन द आर्टिकुलेशन ऑफ द अपर एंड लोअर लिम्स, अपर यानी कि 4 लिम्स एंड हाइंड लिम्स रिस्पेक्टिवली विद द एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन यानी कि स्कल, वर्टेब्रल कॉलम, रिब्स एंड स्टर्नम, ठीक है, इन सभी से कनेक्ट करता है लिम्स को। अपर साइड में होगा तो वर्टेब्री जो होगा सर्वाइकल वर्टेब्री उससे कनेक्ट करेगा, जैसे यहाँ पे सर्वाइकल वर्टेब्री होगा उससे क्लेविकल कनेक्ट होगा और वो आगे हुमरस से कनेक्ट होगा, ठीक है। और लोअर में होगा तो ऐसे ही लोअर में भी जो लास्ट वाला वर्टेब्री था सैक्रम एंड कोसाइक्स उससे कनेक्ट होगा, इलियम, पुबिस, इस्चियम ये सब, एंड देन फेमस से कनेक्ट होगा, ठीक है। तो ये आर्टिकुलेट करता है पेक्टोरल गर्डल, पेल्विस गर्डल एक्सियल स्केलेटन के साथ। उसके बाद इच गर्डल इज फॉर्म्ड ऑफ 2 हाफ्स, 2 हाफ्स यानी कि राइट साइड का एंड लेफ्ट साइड का। इच हाफ ऑफ पेक्टोरल गर्डल कंसिस्ट ऑफ अ क्लेविकल एंड अ स्कैपुला, कंसिस्ट ऑफ अ क्लेविकल एंड अ स्कैपुला, ये रहा स्कैपुला, ठीक है। Scapula is a large triangular flat bone situated in the dorsal part of the thorax, thorax के dorsal में situated होता है between the second and the 7th ribs, ribs आपका टोटल 12 होता है जिसमें से सेकेंड एंड 7th ribs के बीच में होता है, ठीक है। ये आपका सेकेंड एंड 7th ribs के बीच में होता है, याद करने वाला चीज़ है, सेकेंड एंड 7th ribs के बीच में होता है। द डोर्सल flat triangular body of scapula has a slightly elevated ridge called the spine which project as a flat expanded processes called the acromion। यहाँ पे acromion डिस्क्राइब नहीं किया गया, ये जो पार्ट होगा, ये नीचे वाला जो पार्ट दिख रहा है ये आपका नीचे वाला जो पार्ट होगा ये एक्रोमियम होगा, ठीक है। स्कैपुला से आगे एक रिजेज निकलता है, स्पाइन निकलता है जो एक्रोमियम बनाता है, ठीक है, फ्लैट बॉडी बनाता है। Elevated ridges called the spine which project as a flat expanded process called the acromion। The clavicle articulates with this, और clavicle यानी कि ये उससे articulates रहता है, देखिए ऐसे जुड़ा रहता है, ये clavicle articulates with this। आगे देखते हैं, below the acromion is a depression called the glenoid cavity which articulates with the head of the humerus to form the shoulder joints। ये यानी कि क्या था एक्रोमियम जो डिस्क्राइब नहीं किया गया, एक्रोमियम के नीचे एक ग्लिनवाइड कैविटी, ये भी डिस्क्राइब नहीं किया गया, ग्लिनवाइड कैविटी होगा जिससे ह्यूमरस, ये आपका ह्यूमरस है, ह्यूमरस का हेड जो है कनेक्ट होगा, ठीक है, ग्लिनवाइड कैविटी। पेक्टोरल गर्डर के लिए ग्लिनवाइड कैविटी है, ग्लिनवाइड कैविटी से आपका लिम्स कनेक्ट है। ग्लिनवाइड कैविटी विच आर्टिकुलेट्स विद द हेड ऑफ द ह्यूमरस टू फॉर्म द शोल्डर जॉइंट्स फॉर्म होता है। इच क्लेविकल इज अ लॉन्ग स्लेंडर बोन विद 2 कर्वेचर्स, 2 यानी कि राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। दिस बोन इज कॉमनली कॉल्ड द कॉलर बोन, कॉलर बोन भी कहा जाता है। ये रहा आपका क्लेविकल, इसको कॉलर बोन भी कहा जाता है, स्लेंडर फ्लैट बोन होता है। उसके बाद आते हैं पेल्विस गर्डल। पेल्विस गर्डल कंसिस्ट ऑफ 2 कॉक्सल बोन्स, यानी कि एक लेफ्ट साइड का एंड राइट साइड का। ये रहा आपका कॉक्सल बोन, एक लेफ्ट साइड का एक राइट साइड का कॉक्सल बोन। इच कॉक्सल बोन इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 3 बोन्स, इलियम, इस्चियम एंड पुबिस। ये रहा आपका इलियम, इस्चियम नीचे वाला पार्ट एंड ये रहा 3rd वन इज पुबिस, ठीक है। एट द पॉइंट ऑफ फ्यूजन ऑफ द अबव बोन्स इज अ कैविटी, और जहाँ पे ये तीनों बोन्स फ्यूज होता है एक कैविटी फॉर्म करता है, इसमें भी वो कैविटी दिखाया नहीं गया है, एसिटाबुलम फॉर्म करता है। एसिटाबुलम से जो फीमर बोन होता है वो डायरेक्टली कनेक्ट होता है, ठीक है। पेक्टोरल गर्डल के लिए ग्लिनवाइड कैविटी था एंड पेल्विस गर्डल के लिए एसिटाबुलम कैविटी था, ठीक है। पेक्टोरल गर्डल के लिए ग्लिनवाइड कैविटी एंड पेल्विस गर्डल के लिए एसिटाबुलम, इससे कनेक्ट होगा आपका हाइंड लिम्ब यानी कि पैर का जो लिम्ब होगा। टू विच द हाई बोन्स आर्टिकुलेट्स द 2 हाफ्स ऑफ द पेल्विस गर्डल, यानी कि लेफ्ट साइड का एंड राइट साइड का, मिड वेंट्रली टू फॉर्म द पुबिस सिम्फाइसिस कंटेनिंग फाइब्रस कार्टिलेज। यहाँ पर भी आपका कार्टिलेज कंटेन करेगा, फाइब्रस कार्टिलेज सॉरी।
जो दो पेल्विस गर्डल होगा लेफ्ट एंड राइट का, वो वेंट्रली मीट करेगा एंड पुबिस सिम्फायोसिस फॉर्म करेगा, ठीक है। एंड ये जो है इसमें फाइब्रस कार्टिलेज भी होता है, फाइब्रस कार्टिलेज कंटेन करेगा। तो यहाँ तक आपका पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विस गर्डल के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन रहा। एक मिनट, पूरा डिटेल में रहा। ये रहा आपका राइट पेक्टोरल गर्डल एंड अपर आर्म फ्रंटल व्यू, और ये पेल्विस गर्डल के बारे में रहा। उसके बाद जल्दी जल्दी थोड़ा नोट्स से पढ़ लेते हैं क्विक रिवीजन के लिए। ओके, अपेंडिकुलर स्केलेटन यानी कि लिम्स प्लस गर्डल, ये आपका गर्डल से लिखा है GIRDLES, लिम्स प्लस गर्डल। इच लिम्स, जो फोर लिम्स एंड हैंड लिम्स इज मेड ऑफ 30 बोन्स। उसमें तो आपका फोर लिम्स में हुमरस, रेडियस, अल्ना है ही एक एक। उसके बाद कार्पस, रिस्ट बोन्स 8 इन नंबर होगा। मेटाकार्पस यानी कि पाम बोन्स 5 इन नंबर होगा। फैलेंजेस डिजिट्स 14 इन नंबर होगा। लेग जो है हैंड लिम्ब जिसको कहते हैं टार्सस, उसमें एक एक फीमर होगा। टिबिया फिबुला एक एक होगा। उसके बाद टार्सस, एंकल बोन 7 इन नंबर होगा। मेटाटार्सस 5 इन नंबर होगा। फैलेंजेस डिजिट्स 14 इन नंबर होगा। कफ शेप्ड पेटेला नॉन एज नी कैप कहा जाता है, ठीक है, नी कैप कहा जाता है, नी को कवर किया रहता है। उसके बाद आते हैं स्कैपुला, सिचुएटेड बिटवीन सेकेंड एंड 7th रिब्स। ये बस याद करने वाली चीजें जो हाईलाइट किया जा सकता है, ऐसे पॉइंट को मैं बता रही हूँ, ठीक है, क्विक रिवीजन के लिए जो दिमाग में आ जाए। ग्लेनोइड कैविटी आर्टिकुलेट्स विद द हेड ऑफ द हुमरस टू फॉर्म शोल्डर जॉइंट्स। ओके, क्लेविकल कॉल्ड एज कॉलर बोन्स, ब्यूटी बोन्स। पेल्विस गर्डल 2 कॉक्सल बोन्स, लेफ्ट टू राइट एंड राइट साइड का, लेफ्ट साइड का, ठीक है, फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 3 बोन्स, इलियम, इस्चियम एंड पुबिस। एसिटाबुलम कैविटी आर्टिकुलेट्स विद द थाई बोन्स, Pubis symphysis containing fibrous cartilage form the junction of right and left pelvis girdle। राइट एंड लेफ्ट पेल्विस गर्डल का जंक्शन फॉर्म करता है कौन? पुबिस सिम्फाइसिस, पुबिस सिम्फाइसिस, जिसमें फाइब्रस कार्टिलेज होता है, फाइब्रस कार्टिलेज होता है। उसके बाद आगे ये आपका वॉलंटरी इनवॉलंटरी के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, आप तो उसमें से देख लीजिएगा। वॉलंटरी डिपेंडेंट ऑन मी, इनवॉलंटरी इन से है इंडिपेंडेंट ऑन मी, एंड मूवमेंट क्या होता है, लोकोमोशन क्या होता है, इसके बारे में। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं जॉइंट्स के बारे में बताऊंगी। ओके, मूवमेंट यानी कि मूवमेंट अकर्स इन द बॉडी एट द सेम प्लेस, नॉट चेंज टू लोकेशन, सच एज मूवमेंट ऑफ सीलिया। पैरामेसिया में जो होता है हमारे बॉडी में भी होता है कुछ पार्ट में। फ्लैजिला, मूव, लिम्स, जॉ, आईलिड्स, टंग, जिसमें एक ही जगह पे मूवमेंट हो, लोकेशन में कोई चेंजिंग ना हो, मूवमेंट कहा जाता है। एंड लोकोमोशन, सम वॉलंटरी मूवमेंट्स रिजल्ट इन अ चेंज ऑफ प्लेस आर लोकेशन आर कॉल्ड लोकोमोशन। वॉलंटरी मूवमेंट्स यानी कि जो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, वॉलंटरी मूवमेंट्स जिसमें लोकेशन का चेंज हो आर कॉल्ड लोकोमोशन, सच एज वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।